दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का हमारे दोनों चैनल नागरिक एक्सप्रेस और लाडो लाइव दुनिया में आपका स्वागत है। और अभी हम गाजीपुर ज़िले के जखनिया तहसील में मौजूद हैं और हमारे साथ 3 अधिवक्ता जुड़े हुए हैं। और अभी जो हम इस मुद्दे पर बात करेंगे जो मनीष कश्यप का चल रहा है। देखा जाए तो मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है या उन्होंने खुद गलती की है, और उनसे पहले प्रिंट मीडिया ने भी गलती की, तो आखिर उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हुआ, और इसी बात पे हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए इनका स्वागत करके और सारी जानकारी लेते हैं। सर, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आप लोग का परिचय सर, आपका परिचय। सुरेंद्र प्रताप पांडे एडवोकेट। जी सर, आपका परिचय। अखिलेश चौहान एडवोकेट। सर, आपका। सुरेंद्र पाल एडवोकेट। जी, तो देखा जाए मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, मनीष कश्यप को गिरफ्तार करने का कारण जो था कि जो तमिलनाडु में जो है कि फेक न्यूज़ फैलाए थे जी, इनका, तो इससे पहले जो प्रिंट मीडिया थी, इनकी न्यूज़ से पहले प्रिंट मीडिया ने भी अपना जो है कि पेपर में ऐसे तैसे दे दिया था। लेकिन सबसे पहले इसकी सघनता से जांच होनी चाहिए थी प्रिंट मीडिया की, क्योंकि इसी को एक कॉपी करके जो है कि पेस्ट कर दिए अपने यूट्यूब चैनल पे सच तक में, जो कि पहले प्रिंट मीडिया में थी। तो प्रिंट मीडिया का सघन जाँच करने के बाद उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसके बाद फिर इनके कार्रवाई होनी चाहिए थी मनीष कश्यप पे। जी, तो इनका जो है कि कहीं ना कहीं जो कि शासन सत्ता का भी इसमें रोल है कि इनके उभरते सितारे को दबाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। तो मैं इतना ही जानता हूं कि जो है कि ये न्यूज़ तो उड़ते हुए हमारे पास आई है ज़िला गाजीपुर में, लेकिन ये सच्ची घटना तो शायद तमिलनाडु की है। और बिहार सरकार जो है कि इसको लेकर चिंतित नहीं है, चूँकि होना चाहिए, क्योंकि जो बिहार सरकार और बिहार के जो लोग हैं मनीष कश्यप को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं और काफ़ी जो है कि उनका अनुभव रहा है। गरीबों के मसीहा माने जाते हैं और कहा जाता है कि वो बिहार के बेटे भी हैं। तो मैं इतना जानता हूँ कि बिहार के बेटे हैं, बिहार का पूरा जो राज्य उनका समर्थन में है। तो ये गलत अफवाह कैसे फैल गई? पहले प्रिंट मीडिया अपनी रिपोर्ट देती, उसके बाद इनको जो है अरेस्ट किया जाता, इनके पे इन्वेस्टिगेशन बैठाया जाता। तो सबसे पहले तो मुझको लगता है कि प्रिंट मीडिया के खिलाफ जो कोई कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए थी, फिर इनके पक्ष में जो है कि रिपोर्ट मांगी जाती। जी, तो देखा जाए प्रिंट मीडिया भी यूट्यूबरों से पहले पहुंची थी, तो आखिर उनके ऊपर FIR क्यों नहीं किया गया? कहीं ना कहीं ये बिहार पुलिस की और बिहार सरकार की साजिश है। जी बिल्कुल हो सकता है साजिश, कोई कहा नहीं जा सकता है। ये ऐसा होता है कि जो कुछ लोग जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो डेवलप होते हैं, तो उनके पीछे कुछ लोग लग जाते हैं, उनका पीछा करते हैं कि भाई ये कैसे आगे बढ़ रहा है और जो है कि कितना ऊंचाई पे पहुंच गया है। चूँकि ये बहुत गरीब परिवार से थे और अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी उन्होंने, लेकिन अंतोगत्वा जो है कि वो ये सोचे कि मैं रह के देश का सेवा करूँ, अपने राज्य की सेवा करूँ, अपने जनता की सेवा करूँ। और जो है कि कुछ लोगों को ये जो है कि अनर्गल लगा, जो कि उनके प्रतिकूल काम करने लगे और इनको इस मैटर में घसीटते हुए जो भी किए हों, लेकिन जो भी किया अच्छा नहीं किया है। इसके लिए मैं तो ये सरकार से चाहूँगा कि इसकी एक अच्छी SIT जांच कराए, जांच कमेटी बैठाए, और बाद में जो कोर्ट तो अपना काम कर ही रही है, जो करना है। न्यायालय पे सबको भरोसा है। न्यायालय जो भी अपना जजमेंट देगा, जो भी उसका जुरिडिक्शन है जिसके अंतर्गत वो आते हैं, जितने भी सेक्शन लगे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि सरकार जो भी और जो कोर्ट है जो फैसला देगी, अच्छा फैसला देगी। और वो अगर साफ़ सुथरे रहेंगे, उनका करेक्टर अच्छा रहेगा। और जो प्रिंट मीडिया है, मैं तो ये भी गुजारिश करूंगा जो है कि हाई कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश करूंगा कि जो है कि जो प्रिंट मीडिया थी पहले उनकी भी जांच होनी चाहिए। उसके बाद जो है कि इनके पे जो भी मुकदमा लादा गया है, उस मुकदमे के जो भी जजमेंट आएगा उससे हम लोग सहमत रहेंगे। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे मनीष कश्यप के बारे में? जो गिरफ्तारी हुई है ये कहाँ तक सही है? निसंदेह मनीष जो है बिहार के धरती पुत्र हैं जी। और चूँकि प्रकरण जो है बिहार सरकार, वहाँ की जनता, तमिलनाडु सरकार और वहाँ की जनता और कश्यप के बीच का है, और ये मामला जो है जांच का विषय है, और चूँकि प्रकरण न्यायालय में जा रहा है, इसलिए कोई कमेंट करना उचित नहीं है। सरकार जांच करेगी, दोनों जगह की सरकारें जांच करेंगी, तथ्य जुटाएंगे। इसके बाद जांच होने के बाद न्यायालय के सामने जो तथ्य जाएगा, न्यायालय उस पर जो फैसला करेगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। तो देखा जाए प्रिंट मीडिया जो बड़े बड़े अखबार प्रिंट करने वाले हैं, प्रिंट मीडिया, तो उन्होंने भी इस खबर को मनीष कश्यप से पहले 3 दिन पहले छापी थी, तो उस पर सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? सरकार ने एक्शन नहीं लिया, कहीं से न कहीं कोई दुष्प्रभाव ज़रूर है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व के मीडिया द्वारा ऐसे जो है उसको जो है वायरल किया गया, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इनके ऊपर एक्शन हो गया, तो कहीं ना कहीं जो पूर्वाग्रह से जो है ग्रसित है। जी सर, मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है या उन्होंने गलती की है इस वीडियो को डाल करके?
जो मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है जी यह कथन कहने से नहीं होता है, इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए। अगर वह दोषी हैं जी। तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और पहले बिना कार्रवाई किए, बिना जांच किए जी। ऑटोमेटिक किसी को जो है एक्शन ले लेना ये गलत है। तो आपके नज़र में मनीष कश्यप दोषी हैं या उन्होंने गलती की है? तो जांच करने के बाद अगर मान लीजिए जैसा रिजल्ट आता है तब तो उनके ऊपर मनीष कश्यप नहीं, आप मनीष कश्यप के साथ सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे उनका, या उनके विरोध करेंगे? नहीं। ताकि मनीष कश्यप ने गलत किया है या सही किया? नहीं क्योंकि देखा जाए मनीष कश्यप ने मजदूरों का और असहाय लोगों का मदद किया है, उनकी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाया है, उनकी कमियों को दिखाया है। तो मनीष कश्यप गलत हो गए या पत्रकार के स्वतंत्रता पे पाबंद लगाया जा रहा है? नहीं, मनीष कश्यप दोषी नहीं है, मनीष कश्यप सही हैं। लेकिन मीडिया वाले पहले जो उनका जो है कि कर्तव्य पर जो है उछाल दिए जी। ऐसा नहीं करना चाहिए। विधिवत जांच करने के बाद ही मीडिया में उछाल देना चाहिए या किसी को ऊपर दोषी लगाना चाहिए। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि पहले उनकी जांच होने के बाद ही किसी के ऊपर माने कि एक्शन लेना चाहिए। सर एक बात बताइए कि पत्रकार को, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। जी, उसको तीसरा स्तंभ कहा जाता है। तीसरा स्तंभ कहा जाता है। तीसरा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा स्तंभ है जी। और जैसे कि आपने इनसे पूछा था कि जो है कि इनको पुलिस पकड़ी और ऐसा काम किया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर व्यक्ति को आरोप जब लगता है तो जब तक वो न्यायालय उसको आरोप सिद्ध नहीं कर देता है तब तक वो आरोपी ही रहता है, वो मुलजिम या कुछ ऐसा नहीं रहता कि मैंने जो है कि उनके पे ये धारा लग गई तो ये भैया मुलजिम हो गए। अरे मुलजिम हो गए तो उसका कोर्ट ना फैसला करेगा, कोर्ट जांच करेगी, ट्रायल होगा कोर्ट में, वहाँ सारी बातें होंगी, होने के बाद जो लास्ट में जो उनका जो डिसीजन होगा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पे ही उनको जो है कि साबित किया जाएगा कि भाई ये आरोपी हैं और दोषी हैं। क्या एफआईआर होते ही आरोपी माने कि ये मुलजिम है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सबसे बड़ा हमारे न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना है कि आज जो भी व्यक्ति अगर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई हो जाती है तो उसको बोलते हैं अरे भैया ये तो फलाना क्रिमिनल आदमी है, लेकिन उसकी स्पष्टता तो कोर्ट न साबित करती है। कोर्ट के अंदर भाई तो अभी आरोपी न है, आरोप सिद्ध हुआ नहीं है हमारा। जब आरोप सिद्ध हो जाएगा उसके बाद भाई आप कह सकते हो, क्योंकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। माननीय हाई कोर्ट और मैं सुप्रीम कोर्ट से ये इनका जो है कि इतना अच्छा जजमेंट होता है। जो भी कोर्ट हो, कोर्ट किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, कोर्ट स्वयं जो सच्चा चीज़ होता है उसको ही प्रदर्शित करती है। और सभी अधिवक्ता लोग जो भी लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि भाई न्याय हो। कोई पीड़ित जो है, यानी कि हमारे कानून व्यवस्था में एक बात रखी गई है कि 100 दुश्मन या 100 जो है मुलजिम जो है कि छूट जाए, पर एक जो है कि सच्चा आदमी जो है कि दोषी नहीं होना चाहिए। हमारी न्याय व्यवस्था की एक प्रणाली है, तो मैं न्याय व्यवस्था के इस प्रणाली को स्वीकारता हूँ। मुझे ये आशा है कि जो सरकार और जो कोर्ट जो जजमेंट देगी वो अच्छा देगी। और मैं पत्रकार भाइयों लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए पत्रकारिता बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पत्रकारिता में कोई अगर अनावश्यक चीज़ आप डालते हैं तो वो सरकार और आपकी नज़र में भी गलत हो सकता है, और कहीं ना कहीं इसका समाज में दुष्प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया पे मैं जो भी चीज़ देखता हूँ, मैं खुद एक पेशे से वकील हूँ, लेकिन मैं उसकी सत्यता को जब तक भांप नहीं लेता हूँ, जब तक जान नहीं लेता हूँ, तब तक किसी भी चीज़ को मैं शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक तरह का ऑफेंस है, इसको नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा गलती उन्होंने किया कि जो प्रिंट मीडिया थी इनको भी इसके इसका जो इंटरनल चीज़ था इनको जान लेना चाहिए था। बिहार के लाल को जब ये जान जाते कि नहीं भाई ये चीज़ है, ये आप प्रूफ कर दोगे, तो ऐसा काम करना चाहिए थे। इनकी थोड़ी गलती हुई, अब इनको बड़ा गलती बना दिए हैं लोग, तो ठीक है भाई, कोर्ट तो है ना, कोर्ट उसको साबित करेगी। तो इनका भाई पहले से नहीं कोई डिसीजन लिया जा सकता है कि नहीं भैया ये इनकी गलती ही है और इन्होंने ऐसा कांड कर दिया। बड़े बड़े हत्या बहुत कुछ हो रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, और ऐसी बात आ गई तो कोर्ट पे, माननीय कोर्ट पे मुझे विश्वास है कि जो जजमेंट देगा आप लोग के पक्ष में और हमारे पत्रकार महोदय लोगों के पक्ष में, और उनके जो है कि अच्छाई के लिए होगा। आप लोग चिंतित न हो, मैं यही आप लोग से दरख्वास्त कर रहा हूँ। देखा जाए फिलहाल में जब उनके घर का कुर्की और नीलामी किया गया तब जाकर के मनीष कश्यप ने अपना गिरफ्तारी दिया, तो क्या ये जो कुर्की और नीलामी की गई है सरकार की जालसाजी है या? ये तो आप भी नहीं कर सकते। ये आपका क्वेश्चन जो था थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं खंडन भी कर रहा हूँ। देखिए, ये
अगर किसी की साजिश होगी, चूँकि तमिलनाडु सरकार की बात है, तमिलनाडु सरकार पे जो लॉ एंड ऑर्डर होता है भाई, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि भाई जो है कि इनको अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं हमको आप जो है कि ऐसे अरेस्ट कर लें भाई, कहीं ना कहीं व्यवस्था लगा होगा कि नहीं, कानून व्यवस्था डगमगाने वाला है तो इनके खिलाफ एक्शन लिया गया होगा। और रह गई बात कि भाई ये कोई ज़रूरी नहीं छिपे होंगे, अगर छिपे होते तो खुद सरेंडर क्यों करते? सबसे बड़ी तो बात ये है ना, ये सरेंडर क्यों किए? अगर ये भगे होते, हो सकता है किसी काम में व्यस्त रहे हों जी, हाँ, जानने के बावजूद भी, कुर्की भाई सरकार का एक प्रोसीडिंग है और जो है कि जो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए भाई आप अभियुक्त हो, आप नहीं मिल रहे हो तो भाई सरकार क्या करेगी जी? जो सरकार को अच्छा लगा उन्होंने किया। इसमें कोई जो न्याय व्यवस्था, आप न्याय व्यवस्था विश्वास रखिए, अगर वो गलत होंगे तो भाई गलत सिद्ध हो जाएंगे, अगर सही रहेंगे तो माननीय न्यायालय उनको सही साबित करके न्याय दे देगा, मैं इतना जानता हूँ। जेल से कब तक छूटने की आशा है? अभी पूछे अभी प्रश्न तो बहुत है, रुका। इतना माने कि मन ज़्यादा। सर एक बात बताइए, जैसे कि अपराधी को काले कपड़े में तब लाया जाता है जब वो कोई बड़ा अपराधी हो, आतंकवादी हो या जैसे कि नामी अपराधी हो, तो मनीष कश्यप का सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हो रहा है फ़ोटो और वीडियो उनके क्या नाम है, नकाब में उनका चेहरा ढक करके। ये कहाँ तक सही है? सरकार और पुलिस को ये करना चाहिए? ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। उनको गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार हो गए, ट्रायल हो, जांच हो, इसके बाद न्यायालय अपना निर्णय करे। ये काले कपड़े से मुंह ढक करके कहीं भी सामने लाना कहाँ तक सही है? काले कपड़े से मुंह ढक करके लाना है, क्या मतलब है? मनीष कश्यप हैं तो हैं जी, उनका चेहरा उसी तरह ओपन है तो ढकने से ऐसा जो उनके मान सम्मान पर तो कोई दिक्कत हम नहीं समझ रहे हैं। न्याय व्यवस्था क्या बोलता है आपको कि कपड़े से उस आदमी को ढकते हैं जो आतंकवादी हो या नामी अपराधी हो? ऐसी कोई बात नहीं। जैसे आपने बोला काले कपड़े से, देखिए जब कोई लोग या कोई चीज़ बहुत चर्चित हो जाती है, तब जब उसको कोई पुलिस या कोई विभागीय अधिकारी अरेस्ट करता है तो वहाँ पे जो है कि न्यूसेंस पैदा होने का डर होता है। न्यूसेंस का मतलब समझ रहे हैं ना, चूँकि वो बिहार में काफ़ी फेमस थे। अगर भाई कुछ ऐसा करोगे आप तो उनके जो समर्थक हैं, हो सकता है कि पुलिस विभाग के ऊपर लाठी पथराव कर दे या कुछ ऐसा कर दे। तो पुलिस इस आशय से नहीं कि वो क्रिमिनल या ऐसे, पुलिस जो है कि आम जनता की अगर ऐसा कुछ होगा तो आम जनता भी उसमें पिसेगी। भाई उन्होंने कुछ किया नहीं है लेकिन उनके समर्थक हैं और ऐसा कुछ किए तो भाई हो सकता है कि न्यूसेंस पैदा हो, दंगा हो, इसलिए भाई पुलिस अपना जो कि काम सही की जी। मैं तो इतना जानता हूँ कि भाई काले कपड़े के ढकना मात्र ये ना हो जाता है कि भाई आप बहुत बड़े क्रिमिनल हो, बहुत बड़े अपराधी हो, ऐसा कुछ नहीं होता। भाई देखिए ये समाज है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए न्यूसेंस न पैदा हो, शांति व्यवस्था से आराम से जो है कि जिसको मैं अरेस्ट किया हूँ उसको लेके जा रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी न हो, ऐसा किया जाता है कहीं कहीं। और जो कुछ लोग जो मोस्ट वांटेड होते हैं, अंडरवर्ल्ड से संबंधित होते हैं या ऐसे होते हैं जो हत्यारे होते हैं, उनके पे ऐसा कभी कभी किया जाता है। लेकिन यहाँ जो प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा सिचुएशन का जो स्थिति देखेंगे वहाँ का, तो यहाँ न्यूसेंस पैदा होने का आशय था, इस वजह से उनको काले कपड़े में रखा गया होगा, जहाँ तक मेरी निजी जानकारी है जी। मनीष कश्यप के ऊपर जो भी संगीन धाराएं लगाई गई हैं, ये कहाँ तक सही हैं? देखिए सही नहीं, धाराएं लगनी और कोर्ट में आरोप सिद्ध होना अलग बात है। धाराएं तो भाई लगी हैं, ठीक है, तो उसी चीज़ को तो मैंने पहले ही बताया कि धारा लगी है तो कोर्ट में जाएंगे, उसका ट्रायल होगा उनका, और वहाँ से कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक आएगी जो है कि तमिलनाडु को जाएगी, हो सकता है कि बिहार भी आए, तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट अपना जो है फैसला सुनाती है। हाँ, जब चार्ज बनेगा कि भाई आपने ऑफेंस किया है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको सजा होगी या नहीं होगी, ऐसा होता है जी। जी जी। ऐसा क्यों मान लीजिए देखा जाए बिहार सरकार भी कार्रवाई कर रही है तो तमिलनाडु पुलिस उनको हिरासत में ले सकती है, ये कहना आपका है? बिल्कुल ले सकती है। अगर देखा जाए सर, आपको मनीष कश्यप जी का अगर केस लड़ने को दिया जाए तो क्या आप लड़ेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो हम जो अधिवक्ता हैं, ये राजस्व न्यायालय है। देखिए कानून की 18 किताबें होती हैं जी, और सबसे बड़ी बात कि हर किताब के जैसे डॉक्टर होते हैं लोग, तो कोई कान नाक गला का स्पेशलिस्ट होता है, कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ होता है, इसी तरह एक कानून व्यवस्था है। तो मैं यहाँ पे राजस्व न्यायालय का प्रैक्टिस करता हूँ, जिसमें जो 243 धाराएं और 16 अध्याय हैं, उसके विषय में आप हमसे बात करोगे तो मैं उसको अच्छे तरीके से बता दूंगा। जहाँ CRPC, CPC, एविडेंस और जो IPC की बात आती है, जो कि उच्चतम न्यायालय होते हैं, अपर न्यायालय होते हैं, ये एक छोटा सा न्यायालय राजस्व न्यायालय। तो हम तो जितना हमारा क्षेत्राधिकार है हम उतना ही करेंगे। उससे आगे जो हमारे अधिवक्तागण होंगे, जो अच्छे लॉयर हैं, वो लोग कर सकते हैं। मैं तो हालांकि पढ़ा ज़रूर हूँ,
लेकिन जितना नॉलेज है, जिसका मैं प्रैक्टिस करता हूँ रेगुलर, उसमें जो हम लोग का प्रोसीडिंग होता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जो क्वेश्चन किए आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं उस स्तर का प्रैक्टिस करता रहा तो मैं ले लेता, लेकिन मैं उस स्तर का प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। देखा जाए मनीष चूँकि देखिए अधिवक्ता कोई भी हो, अगर ये कहा जाए कि भाई आप वो वकील साहब इनका केस नहीं लड़ना चाहते, ठीक है, वकील साहब क्यों नहीं लड़ेंगे? अगर आप गलत होगे तो वकील साहब भाई गलत केस तो है नहीं, वो तो कोर्ट में प्रूव हो जाएगा। तो हमारे विपक्ष में कोई वकील होंगे ना, तो भाई वो हमको प्रूव करके हरा देंगे। क्योंकि भाई अगर जब हम लेंगे तब, तो अगर हम हार जाएंगे तो ठीक है भाई मैंने हार गया, यानी कि वो गलत थे, सामने वाला जो वकील साहब रहेंगे वो जीत जाएंगे। तो ऐसा होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई नहीं लेगा। इतना बड़ा जो है हमारा जो 125 करोड़ जो है कि जनता है देश में, इतने न्यायालय हैं कि ऐसा अधिवक्ता हो ही नहीं जो ज़रूर कोई ना कोई इनका केस हैंडल करेगा। जी देखा जाए मनीष कश्यप को गिरफ्तार होते ही बिहार में विद्रोह चल रहा है जी, तो क्या यूपी में भी ऐसा होने की आशंका है आपको? मैंने देखिए ये विद्रोह अगर जो चल रहा है, शांति व्यवस्था से शासन का जो मंशा है, शासन जो करता है, शासन से आप अप्रूवल ले लीजिए कि सर हमको जो है कि इनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट करना है या जो भी करना है, शासन सत्ता जो है देती है प्रोटेस्ट करने का, जो है कि आपको अथॉरिटी ले देती है कि भाई आप इतने समय के बीच में इतना कर सकते हैं। अगर ज़बरदस्ती आपने ऐसा किया, कहीं पथराव किया, कहीं किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किया, अब जैसे मान लीजिए कि आप धरना कर रहे हैं, साइड से कोई एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस में कोई पीड़िता है, अगर आपके प्रोटेस्ट की वजह से उसको अगर कोई क्षति होती है, मर ही जाती है, बताइए तो उसका क्या दोष था? किसी का इंजाम छूट जाता तो उसका क्या दोष था? इसीलिए एक पार्टिकुलर स्थान, एक इंडिविजुअल एरिया में जाके आप जो है कि शांति व्यवस्था से अपना जो है कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उसमें कोई इसमें सबको स्वतंत्रता है। और जो है कि ऐसे दंगा फसाद करेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई ये सरासर गलत हो रहा है। और यूपी में तो ऐसा, यूपी की जनता इतनी अच्छी है और जो है समझदार है कि ऐसी गलती नहीं कर सकती। मुझको अपने उसके अनुसार हमको मालूम है, क्योंकि ये यूपी की जनता में काफ़ी तब्दीली हो गई है, काफ़ी सुधार है और इस चीज़ पे ये प्रोटेस्ट पे ज़्यादा भरोसा नहीं करती है, वो सच्चाई और तथ्य को जानना चाहती है। और चूँकि जो एक बात और थी कि ये तमिलनाडु का बात था, तो देखिए जहाँ धुआं निकलता है वहाँ आग ज़रूर होती है, क्योंकि जहाँ आग होती है वहाँ धुआं भी होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा तमिलनाडु में, ऐसी बात नहीं, उसको हम नकार नहीं रहे हैं। और सरकार से ये भी कह रहे हैं भाई तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो कुछ ना कुछ हुआ है जी भाई, जाहिर सी बात है। ऐसे तो खोट कुछ हो जाएगा कि भाई आपने कुछ नहीं किया, तो भाई हो सकता है कुछ ऐसा लगा और न्यूसेंस पैदा हुआ होगा, उस न्यूसेंस को जो है कि सामंजस्य स्थापित करने के लिए ऐसा काम किया गया है। जी आपको क्या लगता है मनीष कश्यप जेल से बाहर आ पाएंगे? अब तो मैंने आपसे पहले ही और 2-3 बार मैंने बोल दिया कि कोर्ट